अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु पाकिस्तान जी क्रिकेट लाइ अफ़सोसनाक ख़बर साम्हूं आई। हिन ख़बर खे श्रीलंका जी टीम जे हमले सां जोड़ियो पियो वञे। हिन भेरे को हमलो नाहे थियो, पर सॼी दुनिया में पाकिस्तान ते सवाल उथनि पिया। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम 2003 बाद पाकिस्तान आई हुई, जिते न्यूज़ीलैंड जी टीम खे अॼु रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ख़िलाफ़ पहिरीं हिक ॾींहं वारी मैच खेॾणी हुई। पर अचानक सां टॉस खां कुछ ही देर पहिरियां, तक़रीबन अधु कलाक पहिरियां इहा ख़बर साम्हूं आई त न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम स्टेडियम अचण खां इनकार कयो आहे। शुरूआती तौर ते मीडिया इहे ख़बरूं रिपोर्ट कंदो रहियो त शायदि कोरोना वायरस जो मामलो आहे, पर बाद में इहा ख़बर साम्हूं आई त न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम सिक्योरिटी ख़दशनि सबबि पाकिस्तान जो दौरो ई ख़तमु करे छॾियो आहे। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड मूजिबि टीम खे पाकिस्तान में ख़तरो हो, जंहिंजो इतला हुकूमत पारां ॾिनो वियो हो, जंहिंजी बुनियाद ते ही दौरो ख़तमु कयो थो वञे ऐं हू दौरो ख़तमु थियण ते अफ़सोसनाक आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां न्यूज़ीलैंड जी वज़ीर आज़म जैसेंड्रा आर्डरन सां राब्तो कयो वियो। हुनखे इन सॼे मामले जी आगाही ॾिनी वई ऐं हुनखे राज़ी करण जी कोशिशि कई वई, पर न्यूज़ीलैंड जी वज़ीर आज़म बि मुआज़रत कई, दौरो ख़तमु करण जी ॻाल्हि ते क़ाइमु रही। हिन ताईं अफ़सोसनाक ख़बर आहे, सालनि खां पोइ न्यूज़ीलैंड जी टीम पाकिस्तान आई हुई, जंहिंमें बि न्यूज़ीलैंड जे अहम प्लेयरनि पाकिस्तान ख़िलाफ़ सीरीज़ खेॾण बदिरां IPL खेॾण खे तरजीह ॾिनी हुई। न्यूज़ीलैंड जी ही जेका टीम पाकिस्तान आई हुई, उहा 3 ॾींहंनि ताईं प्रैक्टिस कंदी रही। उनमें को बि अहिड़ो मामिलो साम्हूं न आयो, होटल में रही, उनमें को अहिड़ो मामिलो साम्हूं न आयो। अचानक सां सीरीज़ ख़तमु करण जी ॻाल्हि कई वई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पारां जॾहिं सीरीज़ ख़तमु करण जो सबबु मालूम करण जी कोशिशि कई वई, त उन वक़्तु इहो ॿुधायो वियो त न्यूज़ीलैंड जी टीम खे थ्रेट मिलिया हुअनि, जंहिंजे करे सीरीज़ ख़तमु कई वई आहे। इहो ॿुधायो वियो त बर्तानिया हाई कमीशन पारां ॿुधायो वियो आहे त सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूदु आहिनि, जंहिंजी बुनियाद ते ही सीरीज़ ख़तमु कई थी वञे ऐं न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान जो दौरो मुकमल तौर ते ख़तमु करण जो ऐलान कयो आहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पारां बि कोशिशि कई वई त सीरीज़ कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मुलतवी न थिए, उन बावजूदि बि सीरीज़ ख़तमु कई वई आहे। इन सॼे मामले ते सॼी दुनिया मां क्रिकेट जे शौक़ीननि जो रद्द-ए-अमल साम्हूं अचे पियो। क्रिकेटर इन ते रद्द-ए-अमल ॾियनि पिया ऐं इन रवैये खे इंतहाई अफ़सोसनाक करार ॾिनो पियो वञे। PCB जे नए चेयरमैन रमीज़ राजा पारां बि सख़्तु मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो। रमीज़ राजा पारां वाज़िह कयो त पाकिस्तान जा तमाशाई तोड़े टीम सख़्तु मायूस आहे। इन फ़ैसिले सां पाकिस्तान जे माण्हुनि खे नुक़सानु पहुतो आहे। न्यूज़ीलैंड जी टीम खे ICC में इन जो जवाबु ॾियणो पवंदो। हिन मामले ते वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें बि शेख रशीद वादे ॿुधायो त के बि सिक्योरिटी अलर्ट अहिड़ा ख़तरा मौजूदु न आहिनि, न ई उन्हनि सां का अहिड़ी शइ साम्हूं आई आहे। मुकमल तौर ते न्यूज़ीलैंड जी टीम खे फुल प्रूफ सिक्योरिटी ॾिनी वई, उन बावजूदि बि सीरीज़ खे कैंसिल कयो वियो आहे। मामलो इस ताईं महदूद नाहे रहियो। इंग्लैंड क्रिकेट टीम बि ईंदड़ महीने पाकिस्तान अचणी आहे, जंहिं बाबति बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पई त इंग्लैंड टीम पाकिस्तान जो दौरो मुलतवी करे सघे थी, जेको फ़ैसिलो 24 कलाकनि में मुमकिन आहे ऐं उन में अची सघे थो। हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान में क्रिकेट लाइ जेको दरवाज़ो खुलियो, उहो बंदि थियण जो इम्कान हिन वक़्तु नज़र अचे पियो ऐं वाज़िह तौर ते इहे कोशिशूं ॻुझनि हथनि हथां थियनि पियूं ऐं उन जो नुक़सानु हिन वक़्तु पाकिस्तानी क्रिकेट ऐं पाकिस्तान जे क्रिकेट जे लखे जेके शाइक़ीन पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे थिए थो। हिन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है और हमने देखा सालों बाद पाकिस्तान में जब अमन आया, क्रिकेट की शुरुआत हुई, तो उसके बाद अच्छी खबरें मुसलसल आना शुरू हुई। हालांकि जो आज की सूरत हाल है उसको किसी तरह से कंपेयर किया जा रहा है 2009 की सूरत हाल से, पर आज जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो ज़ाहिर अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर उंगलियां उठ रही हैं मुख्तलिफ तरीकों से, आप किस तरह से रेट करेंगे आज जो कुछ हुआ है और इस वक्त तक जो रेस्पॉन्स आ रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिराज। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि न जाने किसकी खुशियाँ हमारी खुशियों को नज़र लग गई, क्योंकि क्रिकेट जैसे आपने कहा कि 4-5 सालों की मेहनत के बाद न्यूजीलैंड, फिर अगले महीने इंग्लैंड ने आना है, फिर PSL था, फिर फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का टीम का टूर भी पाकिस्तान का मौजूद है। ये सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। आज तकरीबन 1 बजे जब एक मामूल के मुताबिक मैच के लिए हम सब मुंतज़िर थे कि 2 बजे टॉस होगा, तो 1:15 बजे की खबर मिली मुझे भी कि पिंडी स्टेडियम में दोनों टीमें नहीं पहुंची। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि टीमें तो फौरन पहुंच जाया करती हैं, एक पहले ये क्या वजह है। पहले समझ में आया कोविड का मामला है, शायद कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मामला अक्सर कोविड की वजह से रोक दी जाते हैं। मैं कहा शायद आज मैच होगा, कल हो जाएगा, ताखीर हुई है। बट ये नहीं पता था कि ये क्रिकेट से बढ़ के हो गया ना मेराज। चूंकि आप देखें कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने बेसिकली अपनी टीम को रोका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली कोई खुद फैसला नहीं किया,
न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को कुछ पता चली इंटेलिजेंस उनके मुताबिक, पाकिस्तान ने दूसरी जानब रिस्पॉन्स ये दिया कि देखें भाई, हम आपको पूरी स्टेट सिक्योरिटी दे चुके हैं। दूसरा मेन जो चीज है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मौके की मुनासिबत को देखते हुए तमाम अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर कॉल की, उन्हें बताया कि देखें हमारे यहाँ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, और दूसरा हम इस टूर को जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि इस टूर को बचा लिया जाए। 2 बजे टॉस होना था मेरा, 2:32 तक मैं भी परेशान रहा कि क्या वजह है, कुछ कोविड की सूरत हाल, कोई 2:20 तक मुझे खैर पता चल गया था कुछ सिक्योरिटी के मामला हैं, लेकिन 2:32 पे पीसीबी का पहला प्रेस रिलीज आया जो कि नापसंदीदगी का शिकार उन्होंने उस प्रेस रिलीज को बनाया कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड की रिपोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया, यानी कि वो नहीं खेलना चाहते और हम उनको खिलाना चाहते थे। तो डिजास्टर है मिराज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड का टूर है अगले महीने पाकिस्तान, आज उन्होंने भी कह दिया कि 48 घंटों में वो भी इसके ऊपर कॉल लेंगे। पाकिस्तान के पास ये आखिरी लाइफलाइन है, अगर हम न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के टूर को बचा लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे चल के बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे, और इन 2 टीमों के बाद बाकी टीमें भी पाकिस्तान आने से इंकार कर। अच्छा, अब थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर है जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है और जिस तरह का स्टांस रमीज राजा का भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अब आईसीसी में जवाब देना होगा आपको। इस सवाल से बताइएगा कि कानूनी तौर पर कौन से ऑप्शन हैं जिसको पाकिस्तान अवेल कर सकता है। ज़ाहिर है एक तरफ हम देख रहे हैं मुसलसल, और इस मामले के ऊपर मुसलसल भारतीय सहाफियों की भी कोशिश रही थी, पिछले महीने भी ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई थी न्यूजीलैंड के टूर के हवाले से, और मुसलसल ये कैंपेन एक तरह से चल रही थी। तो पाकिस्तान कानूनी तौर पर क्या इस वक्त कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी तौर पे कोई ऑप्शन, क्या आपके पास ऑप्शन होगा। देखिए आईसीसी का तो सीधा सीधा एक असूल है कि बायलैटरल सीरीज, जिसको दो तरफा सीरीज कहते हैं, जो कि दोनों टीमों के दरमियान हो रही थी, और ये भी याद रखिए कि वर्ल्ड सुपर लीग की इसमें इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि डीआरएस भी नहीं था, तो हमारी अपनी कोताही पोस्ट में भी ये मौजूद है कि डीआरएस क्यों नहीं था। बात आईसीसी, आपको याद है भारत के मामले में क्या कहता है, वो ये कहते हैं ना जी ये दो मुल्कों का मामला है, दो हुकूमतों का मामला है, तो यहाँ भी चांस होगा। कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, मैं आपको कह रहा हूँ, सिवाय इसके कि आप आईसीसी में जाके ये बात जरूर उठा सकते हैं, एक तकरीर अच्छी कर सकते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट सबमिट करा सकते हैं कि देखिए जी न्यूजीलैंड ने ये कहा था, ऐसा कुछ था नहीं। बट आप मॉरली कुछ चीज कर लें तो कर लें, कानूनी मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज मौजूद है, क्योंकि दो मुल्कों का मामला होता है। हाँ ये जरूर है कि हम बहुत ही अच्छे बनते हैं। हम क्या करते हैं कि जब क्राइस्ट चर्च का अटैक हुआ, बहुत हमदर्दी है, वो बहुत बुरा वाकया था दहशतगर्दी का, अल्लाह ताला सारी दुनिया को दहशतगर्दी से बचाए। हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई, और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद हमारे खिलाड़ियों के जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुए तो हमें कमरों में बंद कर दिया उन्होंने 14-14 दिन के लिए, और हमने उफ तक ना की। और भाई वहां पे थोड़ा सा तो आप शोर मचाते हैं, थोड़ा सा गट्स दिखाते हैं कि भाई हम यहाँ पर आए हैं द क्रिकेटिंग नेशन, आप हमें थोड़ा सा तो यहाँ पे फेवर दें। और खैर उसमें भी हमारी एक गलती थी मिराज के, हमारी टीम उस वक्त पायलट उसके बजाय चार्टर्ड त्यारे के बजाय कमर्शियल फ्लाइट से गई थी, तो हमारी अपनी भी गलतियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हम पादी में बड़े खामोश रहे। लेकिन इस मामले पर तो मिराज बिल्कुल भी हमें चुप बैठना ही नहीं है। यहाँ तो अब जो आपने कर लिया ये आजकल में कर लिया, अगर न्यूजीलैंड के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको ये बात, अगर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 जो कि जनवरी में होना है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में फरवरी में आना है, ये नहीं आएगी, नहीं हो पाएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, अब तो फिर इसमें ये बताएगा कि क्या अब जो स्टांस है हमारा वो सख्त होना चाहिए, या आप समझते हैं किसी को कहीं ना कहीं पर बायलेटरल कोशिशें करके इस मामले को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए? ज़ाहिर है आगे क्योंकि मसाइल पैदा हो सकते हैं और मुसलसल इस हवाले से भारत खासतौर पर इसकी कैंपेन कर रहा है। देखिए जो हुआ सो हुआ, अब हमें क्या करना है, हमें मुस्तकबिल को बचाना है। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना था 2 मैचेस की T20 मैचेस खेलने के लिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20। बड़ा शॉर्ट टूर है मेराज, वो 3 दिन का टूर है, 2 मैच खेलने हैं, और वो समझ एक तरह से ट्रांजिशन पर आएंगे। वो इंग्लैंड से आएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सीधा जाएंगे दुबई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और हम भी उनके साथ ही एक आध दिन में पीछे पहुंच जाएंगे। तमाम टीमें इसी तरह करेंगी। हमें क्या करना है इस वक्त, नजम सेठी मेरे साथ शो में मौजूद थे, वो बड़ी सही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये 48 आवर्स ऐसे हैं जैसे एक आईसीयू वाली कंडीशन नहीं होती, आपके लिए वो सिचुएशन है। आप फौरन पहुंच जाए इंग्लैंड, रमीज राजा हो या वसीम खान, क्योंकि आपने गुज़श्ता साल इंग्लैंड को फेवर दिया है एक ऐसे वक्त में जब 380 मिलियन पाउंड के नुकसान का सामना था। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ना खेलते, देखे ना कितनी अच्छी हिकमत अमली थी।
उन्होंने किसी भी तरह पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को राजी कर लिया। उस वक्त जब पूरी दुनिया में फ्लाइटें बंद थी, पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम थी जो चार्टर्ड प्लेन उड़ा था लाहौर से, और हम सीधा जो है मैनचेस्टर पहुंच गए थे और हमने इंग्लैंड क्रिकेट को रेस्क्यू किया। इंग्लैंड ने हमारी वजह से पैसा कमाया। अब आप इंग्लैंड के हाथ पांव पड़े, उनको याद दिलाएं, उनको अपना बताएं कि जी एहसान किया था हमने आप पर भी, तो आप भी 2 दिन के लिए आ जाए, कोई कयामत नहीं आ जाएगी उसके लिए। हाँ, ये आप जरूर करें कि तमाम प्रोटोकॉल बताएं उनको जाके कि न्यूजीलैंड की कोई असम्पशन गलत हो सकती है, कोई उनको ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उन्होंने हमें कोई चीज दी नहीं है, एविडेंस हमारे पास है नहीं। तो देखिए ये सूरत हाल है, आप 3 दिन की हैं, उनको रिलैक्सेशन दे दें, उन्हें बोले चले आप कराची लाहौर इस्लामाबाद जहाँ ना चाहते आए, आपका जहां मर्जी दिल करता है आप खेलें। आपकी क्या कंडीशन है, आप सुबह आके शाम में मैच खेल के अगले दिन मैच सुबह खेल के शाम में जाना चाहते हैं, ऐसा भी कर लें, बट इस टूर को बचा लें। अगर इस टूर को बचा लेते हैं आप, तो आप आगे के लिए ग्राउंड बना लेंगे। देखिए सर न्यूजीलैंड पर गलत था, ये आप क्या न्यूजीलैंड को भी मुमकिन गलत साबित है, कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आपने जैसे क्राइस्टचर्च का जिक्र किया, उस वक्त हमने देखा था जब पाकिस्तान टीम वहां गई थी तो उन्होंने अब दौरा किया था और यकजहती का इजहार पूरी दुनिया से हुआ था और पाकिस्तानी टीम ने खासतौर पर किया था। इंग्लैंड का आप जिक्र कर रहे हैं, पर आज भी जो कुछ हुआ है वो ब्रिटिश हाई कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। तो क्या आप मुतमईन हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर इंग्लैंड के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही हैं? देखिए मुझे तो कोई हैरानगी नहीं होगी, आपको पता है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ये 3 ममालिक, और फिर यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड या नॉर्वे, जितनी भी हैं, ये बेसिकली आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक तरह से सोचते हैं, और उसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं, जो कि सिक्योरिटी पे तो कम्प्रोमाइज करते नहीं। पहली ऑफ बात, कोर्स। कि किसी भी चीज पे कम्प्रोमाइज कर लेंगे, सिक्योरिटी और हेल्थ पे कमी नहीं करेंगे। इसीलिए न्यूजीलैंड के बोर्ड ने पाकिस्तान के सख्ती की थी, 14 दिन कमरों में बंद रखा था, और उसमें हमारी भी शायद कुछ कोताहियां थी, हम यहाँ से जब फ्लाइट से जा रहे थे। लेकिन चलें, कट इट शॉर्ट, देखिए जो हुआ सो हुआ। मैं बता रहा हूं आपको कि आपने इंग्लैंड को गुज़िश्ता साल बहुत बड़ा फेवर दिया है मिराज, 380 मिलियन पाउंड का नुकसान था उनको, पाकिस्तान ने पहले कमिट किया। हालांकि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज पहले आया था और फिर पाकिस्तान आया था, लेकिन पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम टू अनाउंस कि हम जाएंगे इंग्लैंड, हम सपोर्ट करेंगे। वसीम खान के बड़े अच्छे लिंक्स हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इंग्लैंड क्रिकेट के हलकों में। रमीज राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ब्रॉडकास्ट के अंदर लोग उनको जाती तौर पर जानते हैं। यही वक्त है कि ये दोनों अशखास अपना पूरा रोल प्ले करें और कहते हैं ना एक मकसद बना लें। आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट की कहते हैं ना, वो जो मैंने आपको वर्ड यूज किया ना, आईसीयू वाली कंडीशन है मिराज, ये 24-48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लैंड ने आपसे कन्विंस हुए बगैर ये कह दिया कि हम भी पाकिस्तान नहीं हारे, तो दैट गोइंग टू बी अ रियल मोर डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल गफार साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जारी तौर हिन वक्त अब न्यूजीलैंड जी क्रिकेट टीम पंहिंजो दौरो ख़त्म करे चुकी है, इंग्लैंड जी टीम के फ़ैसिलो करणो आहे, ऐं उन बाद नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जी टीम खे भी पाकिस्तान जो दौरो करणो आहे। इहे दौरा आहिनि वो ख़तरे में नज़र अचनि पिया, जीअं अब्दुल गफार ॿुधायो त इन्हनि टीमुनि खे कन्वेंस करणो पवंदो आहे, ख़ासि तौर ते इंग्लैंड जी क्रिकेट बोर्ड खे कन्वेंस करणो पवंदो त हू कंहिं बि तौर ते ही जेको दौरो आहे उनखे मुलतवी न कनि, न त इन जा वधीक ख़तरनाक असर पाकिस्तानी क्रिकेट लाइ ख़ासि तौर ते निकिरी सघनि था। पाण ज़िक्र कंदासीं टीटीपी जे ख़तरे जे हवाले से वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हलियो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं पाकिस्तान 2 ॾहाकनि में अफ़गानिस्तान जी जंग में किरदार जे करे 80,000 माण्हू मारिया आहिनि, जंहिंजो ज़िक्र वज़ीर आज़म इमरान खान केतिरा ई भेरा करे चुको आहे। बार बार वज़ीर आज़म इहा ॻाल्हि करे थो। 150 अरब खां मथे जो मुआशी नुक़सान पाकिस्तान खे थियो आहे। पाकिस्तान खां सभ खां वधीक हमला टीटीपी कया आहिनि, या टीटीपी उन्हनि हमलनि में मुलविस बि रही आहे, जंहिंमें केतिरा ई मुल्की अनमोल हीरा बि इन्हनि हमलनि में मारिजी चुका आहिनि। उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाज़ तौर ते मुलविस रही आहे। मुल्क जे अॻूणे वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद करण में बि टीटीपी ते सवाल उथंदा रहिया आहिनि। आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम ॿारनि खे बेदर्दी सां क़त्ल करण, लाल शहबाज़ कलंदर जी मज़ार ते हमले तोड़े मुल्क जी केतिरनि ई इमाम बारगाहुनि, मस्जिदुनि, बाज़ारुनि, पुलिस ऐं फ़ौजी जवाननि तोड़े आम शहरनि जी बेदर्दी सां क़त्ल में टीटीपी सिधो मुलविस रही आहे। उन टीटीपी खे ही हुकूमत माफ़ी ॾियण जो सोचे पई। कुछ ॾींहं पहिरियां ई सदर आरिफ अलवी पारां इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो पियो हो। सदर चवणो हो त इन मामले ते सोचे सघूं था अगर हू आइन खे तस्लीम कनि। छा चवणो सदर आरिफ अलवी जो, अचो त सभ खां पहिरियां आरिफ अलवी जी ॻाल्हि ॿोलऊं ॿुधी परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी पारां बि 2 ॾींहं पहिरियां ॾिनल इंटरव्यू में इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो वियो आहे, जंहिंमें बि हुनजो चवणो हो त अगर टीटीपी पाकिस्तान खां
माफ़ी वठे ऐं पाकिस्तान जे आइन खे तस्लीम करे त माफ़ी ॾियण ते सोचे सघूं था। अफगानिस्तान में जी सूरत हाल तब्दील थी, तालिबान जी अफगानिस्तान में हुकूमत आई त पाकिस्तान पारां कोशिश कई वई त टीटीपी जा जेके घुर्बल कमांडर आहिनि उन्हनि खे पाकिस्तान हवाले कयो वञे। तालिबान इन ॻाल्हि का जवाब इन जे करे ॾिनो त तालिबान माफ़ी जो ऐलान कयो हो, जंहिं बाद तालिबान पारां टीटीपी खे वारनि खे इहो चयो वियो त हू पाकिस्तान खां माफ़ी वठनि ऐं उतां जे कानून खे, उतां जे आइन खे तस्लीम करे उते वञी आम शहरियुनि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था। जंहिंखां पोइ पाकिस्तान पारां बि मुसलसिल इन तरह जूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे। अॻूण सफ़ारतकार आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी अवां जे प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे फहद मसूद साहब, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट आहिनि। फहद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिरा जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई अफ़गानिस्तान जे पेश नज़र, अवां ॿुधाए जो टीटीपी जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जेका हिन वक़्तु ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं राब्तनि जो सिलसिलो बि ख़बरूं इहे आहिनि त शुरू थी चुका आहिनि, अवां कीअं पिया ॾिसो इन सूरत हाल खे? न, टीटीपी पहिरियां ॻाल्हि ते असां थोरी इन जी जेके इन में रिसेंट पास्ट में हिस्ट्री आहे उहो ॾिसूं त तालिबान बयान ॾिनो आहे ऑफिशियल अफ़गान तालिबान त असां चाहींदासूं त उहे कंट्रीज़ जेके सप्रेस था कनि पंहिंजे तंज़ीमनि खे, पंहिंजे माण्हुनि खे, उहो थोरो रिकंसिडर कनि ऐं आम माफ़ी जे तरफ़ां उन्हनि इशारो कयो त आम माफ़ी बि कंसिडर कनि। टीटीपी जो हवालो हो पाकिस्तान के मैसेज हो, माना अफ़गान तालिबान इहे मैसेज जेको इनखे इंटरप्रेट कयो वञे या इनखे जाइज़ो वरितो वञे त अफ़गान तालिबान जी बि इहा मंशा आहे त इनखे एमनेस्टी ॾिनी वञे, नंबर 1। ऐं अफ़गान तालिबान अहमियत छो था रखनि इन में, छो जो अफ़गान तालिबान यानी अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु कंदा आहिनि टीटीपी वारा मोस्टली, ऐं पहिरियां कंदा रहिया आहिनि, हाणे बि कनि था पिया। ॿी ॻाल्हि जेकी आहे अफ़गान तालिबान, छा असां 2-3 दफ़ा कानून खे रिक्वेस्ट कई आहे अफ़गान तालिबान खे कि तव्हां टीटीपी खे कंट्रोल कयो, छा उनजे वस में आहे त टीटीपी खे कंट्रोल कंदा, ऐं जी नाहे त छो नाहे? इन करे नाहे त उनजो हिकिड़ो जेको आहे सॉल्टर टीटीपी थो कमु करे माण्हू जो अफ़गान आबादी जो या पाकिस्तान जो, ऐं ॿियो जेको आहे उहो अफ़गान तालिबान में थो करे त ऐं अफ़गान तालिबान ऐं टीटीपी उहे पाण शोल्डर टू शोल्डर विढ़ंदा आया आहिनि। They've been fighting together, they've been struggling together, so it's very hard for Afghan Taliban to really take them on up now. ॿी ॻाल्हि इहा हिन में हुई त जेके इन्हनि कैदी छॾिया आहिनि को 2500 जे क़रीब, उन में 867 जे पहिरियां छॾिया उहे टीटीपी वारा कैदी हुआ जेके उन में उहे माण्हू हुआ जेके असांखे घुर्बल हुआ, पर अफ़गान तालिबान उन्हनि खे छॾे ॾिनो। इन जो मतिलबु उन्हनि असांजे हवाले न कयो, असांजी रिक्वेस्ट हुई त जेके माण्हू असांखे घुर्बल आहिनि टीटीपी जा उहे असांजे हवाले ते कयो, उन्हनि न कयो। त माना इहा ॻाल्हि हाणे साबित थी त अफ़गान तालिबान टीटीपी खे जेको आहे उन्हनि सां विढ़ंदा न, उन्हनि खां ज़ोर ज़बरदस्ती न कंदा ते पाकिस्तान खे नुक़सान न पहुचाइनि। ज़ुबानी कलामी उन्हनि चयो हूंदो उन्हनि खे हथ हल्को रखनि, पर पोइ 1-2 महीननि में एतिरा खोड़ सारा वाक़िया थी विया आहिनि। कलो के कोई वाक़ियो तव्हां ॾिसो, गुलिस्तान में जेको FC ते हमलो थियो उहो ॾिसो, डेली को न को हमलो थिए थो टीटीपी जी तरफ़ां। हाणे अचो था पिया त जेके the indication of the Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and the indication of the President of Pakistan, the topmost figure of the country, authority of the country, उहे चवनि था पिया त असां एमनेस्टी ॾियण लाइ तयारु आहियूं। मां एज़ एन एनालिस्ट सोचां थो त जेके माण्हू जिन्हनि ते एतिरे माण्हुनि जो आहे ॾोह आहे, खून आहे उन्हनि जे हथ ते, उहे उन्हनि खे छा एमनेस्टी ॾिनी वञे? उनजो जवाबु सदर बि ॾिनो आहे, उनजो जवाबु वज़ीर ख़ारजा बि ॾिनो आहे, पढ़ई वज़ीर बि ॾिनो आहे। उहो छा जवाबु आहे? उहो चवनि था पिया त जिन्हनि माण्हुनि जे हथ या ॾोह थिया आहिनि या जिन्हनि माण्हुनि खे जेके घुर्बल आहिनि क्राइम में या जेके जिन ते हथ ते माण्हुनि जो क़तल आहे, खून आहे, उहो उन खां अलावा जेके हथियार विझणु चाहिनि उहे हथियार ॾेई जमा कराए पंहिंजी एमनेस्टी वठनि। त इन हद ताईं त मां ॾिठो आहे त मां जेॾी महिल अक़वाम मुतहिदा में हुउसि त उन में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो मामिलो, एमनेस्टी जो मामिलो, इहे असां आज़मूदा बि कयासीं, आज़मायोसीं। उन में असांखे ते कामयाबी स्टीमोर में थी। ज़ाहिरी तौर ते हिस्ट्री ॿुधाए थी त इन में कामयाबी न मिली। फहद साहब आप बताइएगा। आख़िरी ॻाल्हि इन में त असां
जेके प्लान असां जो हुयो नेशनल एक्शन प्लान उन जा तक़रीबन 3.5 या 4 पॉइंट कहिड़ा आहिनि जंहिं ते असां इम्प्लीमेंट करे सघियासीं, बाक़ी 16 पॉइंट असां उन्हनि ते इम्प्लीमेंट न करे सघियासीं। उहे 3 या 4 पॉइंट जेके आहिनि उहे आर्मी या मिलिट्री उन्हनि ते पंहिंजो अमल जेको थ्रू फोर्स करणो उन्हनि करे वरितो, कंट्रोल बि करे वरितो, पर दे कंट्रोल्ड इट, they did that. That was a firefighting action which was completed. Now the other institutions of the state, they were to do their work, and all those 17 points have not been addressed properly. And since that has not been addressed, therefore we could not uproot all the causes of the terrorism, and we have not been able to settle this problem once for all. इन जे करे मां सम्झां थो पियो त असांजी कुझु मजबूरियूं, कुछ असां खे रिक्वेस्ट अफगान तालिबान, कुछ असां चाहियूं था पिया त इंडियन रॉ उन्हनि खे इस्तेमाल न करे वठे, वरी जीअं इस्तेमाल करे थी पई, इहे सभु गॾियल जे ज़हन में रखूं त ज़ाहिर इहो असांखे सब शयूं नजर अचनि पियूं वाज़े तौर ते। फैज़ साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर है जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई और उससे पहले भी ये खदशा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, टीटीपी एक बार फिर से उभर सकती है। फिर हमने देखा अगस्त के महीने में तकरीबन 54 के करीब हमले हुए हैं ऐसे, और वो बाज़ाब्ता तौर पर सामने भी चीज़ें आ चुकी हैं जो टीटीपी की तरफ से हुए हैं। फिर जब टीटीपी की बात पाकिस्तान ने तालिबान से की तो अफगान तालिबान ने ये कहा कि पाकिस्तान उनको माफ़ कर दे और वो पाकिस्तान आकर आम शहरी की जिंदगी गुजार सकते हैं। अब वही बात इस वक्त सदर पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं कि अब उनको माफ किया जा सकता है, एमनेस्टी दी जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मुल्क में जो 80,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एपीएस के बच्चे शामिल हैं, और इस समेत इमाम बारगाहों, मस्जिदों, बाजारों में जो हमले हुए हैं और जो एक सिलसिला हमने तवील अरसे तक देखा, क्या उन लोगों को आम माफी दी जा सकती है? इसको थोड़ा सा हमें इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सिचुएशन अभी है वो क्या किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है। क्या हम एक और 80,000 लोग इस पूरे टेररिज्म या खाना जंगी के तहत लूज करना चाहते हैं या नहीं? जो पहले बात हो चुकी है उसको भी देखना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सब सिचुएशन जहां पे अभी हम खड़े हैं, जहां पे एक जमाने में, मैं 10 साल पुरानी बात करता हूं, हर दिन में 2 या 2 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट का हम खबर सुनते थे पाकिस्तान भर में। लेकिन सिचुएशन बेहतरी की तरफ लेके आए हैं। जैसे सर ने भी थोड़ी देर पहले बात की, नेशनल एक्शन प्लान के 3 से 4 निकात के ऊपर जो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन वाला उनसर था, जो एक मिलिट्री एंगेजमेंट वाला सोल्यूशन था, वो तो हमने कर लिया। लेकिन जैसे इमरान खान ने भी कहा बहुत दफा, 2001 से कह रहे हैं कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? पॉलिटिकल सोल्यूशन, जब तक पॉलिटिकल फैक्शंस या पार्टीज इसके बीच में नहीं आएंगी और इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन वंस अगेन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन साउथ अफ्रीका में जैसे हुई और अभी भी हो रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जस्टिस प्रिवेल कर रहा है। ये नहीं है कि सबको आम माफी दे दी जाए। मेरे नजदीक, बीइंग एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट, मैं ये जरूर कहूंगा जस्टिस शुड प्रिवेल। इसमें ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों ने क्यों इस सिचुएशन की तरफ गए जहां पे वो एंटी स्टेट एलिमेंट्स के हाथ खेले जा रहे हैं, जिसमें मैं स्पेसिफिक होकर कहूंगा एनडीएस, रॉ, ये दोनों मेजर प्लेयर्स हैं। जहां पे आप थोड़ा सा वैक्यूम छोड़ेंगे इन रिगार्ड्स ऑफ पॉलिसी या इन रिगार्ड्स ऑफ आवर नैरेटिव, तो वहां पे जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो अपना रोल प्ले करेंगे और उनको तो मौका में चाहिए ये सारी इंस्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए। अफगानिस्तान तालिबान ने स्पेसिफिक होके कहा है कि हमारी जमीन नहीं इस्तेमाल होगी। उन्होंने ये एक आइडिया जरूर फ्लोट किया है जो रेवरबरेट कर रहा है हमारी नेशनल लीडरशिप में भी। अगर आपने नोट किया हो, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी ये इंडिकेशंस दी हैं। इमरान खान बहुत अरसे से यही बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन हमें चाहिए इसका।
इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो वॉलेटाइल रहेगा। वेस्टर्न बॉर्डर को हमने सबड्यू करना है और उसका हल बातचीत और कम्युनिकेशन और डायलॉग ही है। अब डॉक्टर अवा ॿुधाए जो ज़रा जेका सूरत हाल हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पई इन जा ख़दशा बि मौजूदु आहिनि टीटीपी जे हवाले सां जीअं फज़ साहब ज़िक्र कयो त इस्तेमालु हिकु भेरो ॿीहर थी सघनि था ऐं उनजो इम्कान बि वाज़े तौर ते हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर नज़र अचे पियो। अवां कीअं पिया ॾिसो हिन वक़्तु जेका अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल आहे, पाकिस्तान मुसलसल कोशिशूं करे पियो, ख़िते जे मुल्कनि सां मुसलसल राब्ता हलनि पिया, वज़ीर आज़म साहब ताजिकिस्तान में भी जिक्र कयो, ज़रा अॼु बि वज़ीर आज़म साहब इन जो जिक्र करे चुको आहे, मुसलसल पाकिस्तान जो कोशिशूं हलनि पियूं। हिकु जेको ॿियो पासो आहे, ॿियो ब्लॉक आहे, उहो मुसलसल पाकिस्तान ते इहो इल्ज़ाम हणे पियो त ज़ाहिर ब्रैकेट में पाकिस्तान तालिबान जी फुली सपोर्ट कई आहे, जंहिंजे करे तालिबान अफ़गानिस्तान में भी कंट्रोल हासिल कयो आहे, हिन वक़्त में पाकिस्तान मदद करे पियो। छा असांखे पंहिंजी पॉलिसी ईअं रखणु घुरिजे जे असां ॾिसूं पिया हर ॿियो माण्हू असांखे स्पोक्समैन तालिबान जो थींदे नज़र अचे पियो, या असांखे किथे न किथे नज़रसानी करणु घुरिजे, घटि में घटि इहो तासुर न वञणु घुरिजे त असां न्यूट्रल न आहियूं, असां हिकु पासे आहियूं? न यकीनन असांजा एक्शन्स एंड डीड्स उन जे लिहाज़ सां असांखे बिल्कुलु इहो तासुर ॾियणु खपे त असां इन मामले में अफोर्ड नथा करे सघूं त असां पंहिंजी न्यूट्रलिटी न ॾेखारियूं। पर उन लाइ न्यूट्रलिटी ॾेखारण लाइ जेके एक्शन थींदा आहिनि उहे बि तमामु इम्पोर्टेंट हूंदा आहिनि। असांजो हर एक्शन जेको आहे या तमामु बारीकबीनी सां ॾिसे थी पई। डेमोक्रेट जा जेके इहे कांग्रेशनल कमेटी जेकी आहे कांग्रेस जी, उन फॉरेन रिलेशन कमेटी एंथोनी ब्लिंकन खे एग्ज़ामिन कयो आहे। उते ॿ जेके सेनेटर्स आहिनि उन कमेटी जा मेंबर, उन में हिकिड़ो आहे बिल केटिंग ऐं ॿियो मेंबर आहे जैकलीन कास्ट्रो। इन्हनि ॿिन्हिनि चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मदद थो करे ऐं डुप्लिसिटी करे थो करे। इहो उहा ई ॻाल्हि कई आहे जेके ट्रंप कई 1 जनवरी 2019 ते पाकिस्तान जो क्वाड सीट थो करे। माना हिकु तासुर हिकु ॾिनो वियो आहे दुनिया में। उन तासुर खे काउंटर करण लाइ असांखे यकीनन काफ़ी स्ट्रेटेजी पंहिंजी चेंज करणी पवंदी, रिवाइज़ करणी पवंदी। मां पाण जॾहिं महिल सफ़ीर हुउसि उते यूएई में ऐं लीबिया में, माल्टा में, त मां ॾिठुमि त असांखे जेके मटीरियल मिलंदो हो या डायरेक्शन मिलंदियूं हुयूं उहे एतिरी वाज़े या अक्सर न मिलंदियूं हुयूं त असां कहिड़ी लाइन खे अॻिते उन दुनिया जे उन्हनि मुल्कनि में असां उनजी प्रचार कयूं। हाउ डू वी really let those respective countries and their foreign offices about our point of view and about the real factual position on ground. Jadimal, if we are able to convince those respective foreign offices through the traditional diplomacy, backed by that legal diplomacy in the United Nations and other places, and also putting another layer of the public diplomacy on that, unless we try and concurrently integrate 3 approaches of diplomacy, it would be very hard for us to change this perception. जैसे तो यह perception रहंदी त एंथोनी ब्लिंकन जेके कल ॻाल्हि कई टोड़ी that we would reassess Pakistan position, उन दे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो बयान अची वियो आहे त उन्हनि खे ईअं न करणु खपे। असांजे चवण सां छा थो थिए, उन रीअसेसमेंट में जीअं असां ते का पाबंदी लॻाइण जो उन्हनि सोचियो त असां लाइ ॾुखियो कमु थी पवंदो। असांजे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे मईशत जी उहा ठीकु न आहे। हाणे अचूं था पिया प्राइम मिनिस्टर जेका ॻाल्हि कई इन वक़्तु SCO जी यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 20th सरबराह जी जेका मीटिंग आहे उन में बि उन जी आर्टिकल 10 जे तहत जेके बि मेजर सिक्योरिटी जा आहिनि रीजन में, काउंटर टेररिज्म जा आहिनि, इहे सभु हड़ई मेंबर्स ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्हनि जा अॻुवाण ऐं उन्हनि जा हेड्स उहे कोशिशि कंदा आहिनि त उनखे एड्रेस कनि। अफ़गान हिन वक़्तु टॉप एजेंडा पॉइंट ते हुयो, छो जो अफ़गान जी ॻणती सभिनीनि खे आहे, जेके बि SCO जा मेंबर आहिनि, छो जो इहे सभु मेंबर नेबरिंग कंट्री आहिनि। ऐं उन जे करे ते अफ़गान जी अॼु ज़बीउल्लाह मुजाहिद जेको बयानु ॾिनो आहे त अफ़गानिस्तान खे जे तव्हां मदद न कई त एतिरा ख़तरनाक नतीजा थींदा त असां बि भोगींदासूं, वी विल ऑल्सो फेस इट एंड द वर्ल्ड वुड ऑल्सो फेस इट। सो उन जो इशारो इहो हो त पोइ उन लिहाज़ सां जेॾी महिल डिस्टेबलाइज़ कयो अफ़गानिस्तान त उहे जेके बि ग्रुप हुते आहिनि जेके दहशतगर्दी में मुलविस हुया पहिरियां उहो रीएक्टिवेट थी था सघनि।
त सभिनीनि खां पहिरियां ज़ाहिरी तौर ते तस्लीम करण जे मुख्तलिफ ॻाल्हियूं ज़बीउल्लाह मुजाहिद पारां आप कई वियूं आहिनि। फहद साहब, आप बताइएगा जो इस वक्त अफगानिस्तान की ऑन ग्राउंड सूरत हाल में नजर आ रही है। खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार 2 दिन पहले आप CNN को दिए गए इंटरव्यू में किया कि वहां पर सूरत हाल एक बार फिर खतरनाक हो सकती है। अभी जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि ज़बीउल्लाह भी यही बात इस वक्त कर रहे हैं और ज़ाहिर है दुनिया की तरफ से भी तकरीबन ये तासुर मिल रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है? पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, खित्ते के ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, अब क्या कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है अब, या अब भी वहां पर खतरे मौजूद हैं? मेरे नजदीक जो सिक्योरिटी की स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना, उसको हमें जरूर याद रखना चाहिए और उसके लिहाज से हम आगे डिस्कशन करते हैं। सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ थ्रेट एंड रिस्क। जहां पे आपको थ्रेट और रिस्क मिल जाएगा वहां पे चीजें वॉलेटाइल होना शुरू हो जाएंगी। पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वॉर इज ऑलवेज पॉसिबल इन अफगानिस्तान, क्योंकि वजह फैक्शंस हैं और वॉरिंग ट्राइब्स हैं। जहां पे रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा जन्म देते हैं, और हमारे पास अफगानिस्तान में ये एक आइडियल सिचुएशन है। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रेट एंड रिस्क। अब इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो जैसे एक क्विक फिक्स सोल्यूशन इसका सिर्फ ये है कि कम्युनिकेशन और डायलॉग चैनल्स ओपन रखे जाएं। जो वेस्ट है उसको ये चीज बावर कराई जाए कि अगर ये खिता, ये रीजन अफगानिस्तान वॉलेटाइल होता है तो ग्लोबलाइज दुनिया में वो अकेला वॉलेटाइल नहीं हो रहा। चीजें होंगी, गलत होंगी, खराब होंगी, जिसमें खास तौर पे जो वॉरिंग फैक्शंस या गन्स फॉर हायर हैं वो इस इलाके में खिंचे चले जाएंगे, बिकॉज उनको समझ आ जाएगी कि ये जगह एक सेफ हेवन है हमारे लिए। इसको एक और तर्ज पे देखते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे आ जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक टियर है, जिसके बाद निचले तबके पे मिलिट्री पॉलिसी आती है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, और उसके साथ काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी आती है। हमारे जो जंग वेस्ट में रही अफगानिस्तान बॉर्डर ड्यूरन लाइन के इस तरफ, जिसमें नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, स्वात एक टाइम पे एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी, तो हमारी मिलिट्री ने बहुत काम करके और बहुत जाने शहीद करवा के ये सारी चीज रिलेटिव स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं। अफगानिस्तान में भी हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि वहां पे अगर हम जब तक डायलॉग नहीं करेंगे या करवाएंगे, चीजें खराब कि होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब हमें क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहले कहा, हम फैसिलिटेटर्स ऑफ पीस हैं, हम इंश्योरर्स नहीं हैं। तो हम फैसिलिटेट ही कर सकते हैं, और उसका तरीकाकार जो वॉरिंग या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक टेबल पे लाया जाए, बिठाया जाए, बात कराई जाए, और वेस्ट को इस चीज को वंस अगेन को जरूर समझाया जाए कि अगर ये चीज खराब होती है या ये सिचुएशन खराब होती है इस जगह पे, तो इसकी वेव जो है अमेरिका तक जाएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो चीज हम माजी में देख भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका फहद मसूद साहब, डॉक्टर जमील अहमद साहब, वरी मेहरबानी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। ज़ाहिर हिन वक्त TTP खतरो पाकिस्तान जे लाइ मौजूद है, ऐं हुकूमत सोचे पई त उनखे एमनेस्टी ॾिनी वञे, उन समेत अफगानिस्तान जी सूरत हाल बि हिन वक्त ताईं बहितर न थी सघी। इन प्रोग्राम जो पंहिंजी ॿुधाइण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।